हेलो एवरीवन। तो आज एक्सप्लेन करेंगे स्क्विड गेम कोरियन ड्रामा के फर्स्ट एपिसोड की स्टोरी। इसकी IMDb रेटिंग अभी 8.1 है और इस सीरीज़ में टोटल 9 एपिसोड्स हैं। इसमें दिखाया गया है कि सभी कंटेस्टेंट उन गेम्स को खेलते हैं जो इन्होंने बचपन में खेले थे और इस गेम में अगर प्लेयर्स एलिमिनेट हो जाए या फिर हार जाए तो उनको मार देते हैं। तो इसकी शुरुआत में दिखाते हैं कि कुछ लड़के स्क्विड गेम खेलते रहते हैं। इस गेम को स्क्विड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे स्क्विड शेप वाले नक्शे में खेलते हैं। इसमें 2 ग्रुप बनाए जाते हैं, एक ग्रुप ऑफेंस का होता है और दूसरा ग्रुप डिफेंस का होता है। गेम शुरू होने पर डिफेंस वाले लाइन के अंदर दोनों पैरों से भाग सकते हैं, जबकि लाइन से बाहर ऑफेंस वाले सिर्फ एक पैर से ही कूद सकता है। और अगर ऑफेंस वाला डिफेंस को चकमा देकर स्क्विड के अंदर आ जाए तो वो अपने दोनों पैर इस्तेमाल कर सकता है। आखिरी राउंड में प्लेयर्स स्क्विड के सर्कल में इकट्ठा होते हैं और जीतने के लिए ऑफेंस वाले के स्क्विड के सर पे बने सर्कल को अपने पैर से छूना पड़ता है। और अगर डिफेंस वाला तुम्हें स्क्विड लाइन से बाहर गिरा देता है तो मतलब साफ है कि उसकी हार है। और अगर स्क्विड में बने सर्कल के अंदर पहुंच जाता है तो जीतने पर हुर्रे चिल्लाना पड़ता है। अब इसमें दिखाते हैं कि गायोंग की दादी अपने बेटे जीहुन को 10,000 वॉन देती है क्योंकि आज उसकी पोती गायोंग का बर्थडे होता है। वो जीहुन से कहती है कि गायोंग को फ्राइड चिकन खाने का बहुत शौक है, इसलिए आज उसे फ्राइड चिकन खिला देना। जीहुन अपनी माँ से और पैसे मांगता है ताकि वो अपनी बेटी को गिफ्ट दे सके। फिर उसकी माँ 10,000 वॉन देती है, लेकिन उसके लिए ये भी कम होते हैं। जब उसकी माँ बाहर चली जाती है तो वो अपनी माँ का ATM कार्ड लेकर चला जाता है, लेकिन उसकी माँ भी बहुत तेज होती है। उसने अपने ATM कार्ड का पिन नंबर ही चेंज कर दिया था और जब वो 3 बार पिन डालता है तो तीनों पिन गलत होते हैं। फिर वो अपनी बेटी की डेट ऑफ बर्थ डालता है और वो नंबर सही होता है। इसके बाद वो रेसिंग में पैसे लगाता है, जिसमें पहली बार के लगाए पैसे वो हार जाता है। जब वो दूसरी बार पैसे लगाता है तो उसमें वो पूरे 45,56,000 वॉन जीत जाता है। फिर वो अपनी बेटी को फ़ोन करके बोलता है कि स्कूल ख़त्म होने के बाद पार्टी करेंगे और जो भी तुम्हारा मन होगा खाने का वो सब खाएंगे, इसलिए तुम खाने की लिस्ट बना लेना। तभी वहाँ पे जीहुन को ढूंढते हुए कुछ आदमी पहुँच जाते हैं। जीहुन उन्हें देखते ही भागता है। फिर वो एक लड़की से टकरा जाता है, जिस वजह से उसकी कोल्ड ड्रिंक गिर जाती है और वो लड़की भी गिर जाती है। जीहुन उसकी कोल्ड ड्रिंक उठा के उसको देता है और फिर बाथरूम में चला जाता है। वे आदमी भी उसके पीछे बाथरूम में ही पहुंच जाते हैं। जीहुन ने उनसे पैसे ले रखे थे। वो उन्हें अभी 4 मिलियन वॉन देने के लिए कहता है और बाकी के पैसे अगले महीने देने के लिए बोलता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते। जिस लड़की से वो टकराया था वे पैसे उस लड़की ने चुरा लिए थे। वो आदमी उसके नाक पे मारता है, जिसकी वजह से उसकी नाक से खून निकलने लगता है। फिर उसके आदमी उसकी नाक में कोई नुकीली चीज़ घुसाते हैं ताकि वो मर जाए। जीहुन को बहुत डर लगता है और वो उसके सामने रोने लगता है। उसे रोता हुआ देखकर वो आदमी उसे नहीं मारता और जीहुन को अगले महीने तक का टाइम देता है। वो जीहुन से एक पेपर पे अंगूठा लगवाता है ताकि अगर उसने टाइम से पैसे नहीं दिए तो वो उसकी किडनी बेच देगा। इसके बाद जीहुन एक गेम खेलने जाता है ताकि वो अपनी बेटी के लिए एक टॉय जीत सके, लेकिन एक भी टॉय पकड़ में नहीं आता। एक बच्चा कहता है कि आप अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहे। फिर वो बच्चा जीहुन के लिए गेम खेलता है और जीहुन अपनी बेटी के लिए एक टॉय जीत जाता है। जब जीहुन अपनी बेटी गायों के पास जाता है तो वो उससे कहती है कि आप किसी से भी लड़िए, लेकिन ऐसे मार खा के तो मत आइए। वो जीहुन के फेस पे चोट के निशान देखकर समझ गई थी कि आज उसके फादर को किसी ने मारा है। जीहुन उससे कहता है कि आज तुम्हारे बर्थडे वाले दिन मैं तुम्हें महंगी चीज़ खिलाना चाह रहा था। फिर गायोंग बोलती है कि मैं मम्मी और दूसरे पापा के साथ रेस्टोरेंट में गई थी, लेकिन जो आप मुझे खिला रहे हैं वो भी अच्छा है क्योंकि मम्मी मुझे जंक फूड नहीं खिलाती। फिर जीहुन उसे उसका बर्थडे गिफ्ट देता है, लेकिन उसमें टॉय वाली बंदूक होती है। उसे देखकर जीहुन कहता है कि आजकल आर्मी में लड़कियां भी भर्ती होती हैं, इसलिए तुम्हें गन से भी खेलना चाहिए। गायोंग कहती है कि अगर ये टॉय मम्मी ने देख लिया तो वो बहुत गुस्सा करेंगी, इसलिए जीहुन उस टॉय को अपने पास रख लेता है। इसके बाद जीहुन उसे उसकी मॉम के पास छोड़ने जाता है। जीहुन की वाइफ उसके ऊपर गुस्सा करती है क्योंकि वो देरी से गायों को लेकर आया था और बाहर काफ़ी ठंड भी हो रखी थी। फिर गायों की मॉम उसको अंदर ले जाती है। जीहुन जब घर जाने के लिए निकलता है तो उसकी मेट्रो पहले ही निकल जाती है। तभी उसके पास एक आदमी आता है और वो उसे अपने साथ दागजी गेम खेलने के लिए कहता है
और जीतने पर वो उसे 1 लाख वॉन देगा। अगर जीहुन हार गया तो जीहुन उसे 1 लाख वॉन देगा। वो आदमी फर्स्ट चांस जीहुन को देता है। फिर जीहुन दूसरे कार्ड पर अपना कार्ड फेंक कर मारता है, लेकिन वो नहीं पलटता। फिर दूसरा आदमी अपनी चांस खेलता है और वो कार्ड को दूसरे कार्ड पर बहुत तेज फेंक कर मारता है, जिस वजह से कार्ड पलट जाता है और वो आदमी जीत जाता है। फिर वो जीहुन से 1 लाख वॉन मांगता है, लेकिन जीहुन के पास तो इतने पैसे होते ही नहीं, इसलिए वो 1 लाख वॉन के बदले उसे एक थप्पड़ मारता है। फिर वे दोनों दोबारा गेम खेलते हैं और इस बार भी वही गेम जीत जाता है। वो जीहुन को दोबारा थप्पड़ मारता है। ऐसे ही हर बार गेम जीत के वो जीहुन को कई बार मारता है, लेकिन इस बार जीहुन जीत जाता है और वो काफ़ी खुश भी होता है। दूसरा आदमी उसे जीतने के 1 लाख वॉन देता है। वो उससे कहता है कि आप चाहे तो कई गुना पैसे जीत सकते हैं। जीहुन को लग रहा था कि ये कोई मजाक कर रहा है, भला ऐसे गेम खेलने पर कोई इतने पैसे कैसे जीत सकता है। जीहुन ने सुबह जिस पेपर पर अपना अंगूठा लगाया था वो एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर था। उसे 2 बैंक का लोन चुकाना था और उसने अपने 2 बिजनेस भी शुरू किए थे, लेकिन वे भी फेल हो गए थे और अब जीहुन ड्राइवर होता है। वो आदमी उसे एक कार्ड देता है जिस पे एक नंबर लिखा हुआ था। वो उससे कहता है कि सीट्स बहुत कम बची हैं, इसलिए इस नंबर पर फ़ोन करना, और ये कह के वो चला जाता है। इसके बाद वो एक लेडी से फ़िश खरीदने जाता है। उनका बेटा सांगवू एक बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर गया हुआ था। वो जीहुन का जूनियर था। उसे लगता है कि उसकी वजह से सांगवू को सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला था। उसके कॉलेज और जॉब दोनों का क्रेडिट भी जीहुन लेता है। उसे अफसोस होता है कि इतना करने के बाद भी उसने जीहुन को पार्टी नहीं दी। घर जाके जीहुन अपनी माँ को घर खर्चे के लिए पैसे देता है। उसकी माँ को लग रहा था कि उसने ये पैसे जुए में कमाए हैं। जीहुन कहता है कि ये मेरी मेहनत के पैसे हैं। उसकी माँ उसे बताती है कि गायोंग अपनी माँ और अपने नए पिता के साथ यूएस जा रही है, क्योंकि उसके नए फादर को यूएस में जॉब मिली है। उसकी माँ ने एक लॉयर से बात की है, अगर जीहुन ये साबित कर दे कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो वे कोर्ट में साबित कर सकते हैं कि जीहुन भी अपनी बेटी का ख्याल रख सकता है। उसकी माँ को लगता है कि अगर गायोंग यूएस चली गई तो वो अपनी भाषा और अपने फादर को भी भूल जाएगी, और ये सब जीहुन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसके बाद वो उसी कार्ड पर लिखे हुए नंबर पर फ़ोन करता है और वो गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए हाँ कर देता है। जब जीहुन बाहर रोड पे होता है तब एक गाड़ी उसे लेने के लिए आती है। उसमें और भी लोग बैठे हुए थे जिन्होंने गेम में पार्टिसिपेट किया था। जीहुन ड्राइवर से पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं गेम खेलने के लिए, लेकिन ड्राइवर एक गैस छोड़ के उसको बेहोश कर देता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग आ रखे हैं और जो इन्हें लेकर आए हैं वे इन सब की हर एक हरकत पर नज़र रखते हैं। वे पूरे 456 प्लेयर होते हैं। जीहुन का लास्ट नंबर 456 होता है। एक बूढ़ा आदमी उन सब की काउंटिंग करता रहता है और उसका नंबर 1 होता है। जीहुन कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें तो अपनी इस उम्र में घर पे होना चाहिए। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मेरे पास गिनती के कुछ दिन ही बचे हैं, क्योंकि उसे ब्रेन ट्यूमर होता है। तभी उनमें से एक प्लेयर, एक लड़की जिसका नाम सी बियोक होता है, वो उसे मारता है। वो सी बियोक को पहले से जानता था, वो नॉर्थ कोरिया की थी। जब वो साउथ कोरिया आई तब उसके पास कुछ भी नहीं था। उस आदमी ने ही उसे रहने के लिए जगह दी और लड़ने की ट्रिक सिखाई, और बाद में सी बियोक ने ही उसको धोखा दिया। वो उससे कहती है कि तुम्हें जितना चाहिए था उससे ज़्यादा तुम पहले ही मुझसे ले चुके हो, और हाँ, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया था, बल्कि मैंने खुद का काम शुरू किया था। फिर वो आदमी सी बियोक को मारना शुरू करता है। तभी जीहुन उसके पास आ जाता है। वो उसे पहचान लेता है कि ये वही लड़की है जिसने उसके पैसे चुराए थे। इस लड़की के चक्कर में दूसरा आदमी जीहुन को मारने के लिए आता है, क्योंकि उससे पहले उस आदमी को सी बियोक से अपना हिसाब किताब पूरा करना होता है। तभी उस जगह का गेट खुलता है और उनके सामने बहुत सारे नकाबपोश आते हैं। उनमें से एक बोलता है कि आप सबको 6 दिन में 6 अलग अलग गेम में पार्टिसिपेट करना होगा, और जो जीतेगा उसे इनाम में बहुत सारा पैसा मिलेगा। उन प्लेयर्स में से एक आदमी बोलता है कि पहले तुमने हमें पैसों का लालच दिया, फिर बेहोश करके अनजान जगह पर ले आए, और जितना भी हमारा सामान था वो भी अपने पास रख लिया, तो हम तुम पर कैसे यकीन करें कि जो तुम कह रहे हो वो सब सच है। नकाबपोश आदमी कहता है कि तुम्हारी पहचान छुपाना जरूरी था, इसलिए तुम सबका सामान लिया गया,
और जब गेम ख़त्म हो जाएगा तो तुम सबको तुम्हारा सामान मिल जाएगा। वे सभी नकाबपोश अपने चेहरे और प्लेयर को अपने बारे में कभी नहीं बताते। गेम को ईमानदारी से खेला जाए और कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहे, इसलिए वे अपने फेस को छुपा के रखते हैं। सांगवू उनसे कहता है कि जो भी आप कर रहे हैं वो गैर कानूनी है, तो हम आपकी बातों पर कैसे विश्वास करें। फिर नकाबपोश आदमी कहता है कि तुमने अपने ही क्लाइंट के अकाउंट से पैसे निकाल के उन्हें स्टॉक मार्केट में इस्तेमाल किया, लेकिन तुम्हें पूरे 650 मिलियन वॉन का नुकसान हुआ। वहाँ पे जितने भी प्लेयर्स होते हैं सबके ऊपर कर्जा होता है, इसलिए उन्होंने इन सबको चुना और वे सभी पैसों के लालच में गेम खेलने के लिए तैयार हो गए थे। उनके सामने एक बड़ा सा पिगी बैंक आता है। हर एक गेम जीतने के बाद उन्हें उस गेम का प्राइस बताया जाएगा कि उन्होंने कितने मनी जीती है और उस मनी को पिगी बैंक में रखा जाएगा। फाइनल गेम जीतने वाले को सारे प्राइज मनी मिलेगी। फिर वे सब गेम खेलने के रूल के डॉक्यूमेंट पे साइन करते हैं। उस जगह को उन्होंने बहुत सुंदर बनाया हुआ था। वे सभी उस जगह को देखकर काफ़ी खुश भी होते हैं। फिर वे सभी ग्राउंड में जाते हैं गेम खेलने के लिए। जीहुन सांगवू को देखकर उसे पहचान लेता है कि ये वही है जिसकी वजह से उसको सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला था। सांगवू पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था और उसकी माँ ने कहा था कि वो बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर गया है, लेकिन उसके ऊपर भी काफ़ी कर्जा था, इसलिए वो इस गेम को खेलने आया है। सांगवू कहता है कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। अंदर एक नकाबपोश को दिखाते हैं जो उन सब का हेड होता है। उसके पास किसी का फ़ोन आता है। वो उससे कहता है कि गेम शुरू होने वाला है। फिर वो बैठ के LCD में गेम को देखता है। उधर ग्राउंड में बहुत बड़ी डोल लगी हुई होती है। वो उन्हें बताती है कि आज के गेम का नाम रेड लाइट और ग्रीन लाइट है। उस गेम को खेलने के इंस्ट्रक्शंस होते हैं। जब डोल गाना शुरू करेगी तब आपको आगे बढ़ना है, और जब ये गाना बंद करेगी और आप हिलते हुए पाए गए तो आप इस गेम से एलिमिनेट हो जाएंगे, और जो भी 5 मिनट में बिना पकड़े गए फिनिश लाइन को क्रॉस कर देगा वो फर्स्ट राउंड जीत जाएगा। उनमें से एक जीहुन से कहता है कि ये गेम तो वही गेम है जो हम बचपन में खेलते थे। जीहुन कहता है कि इसका नाम सुन के तो यही लग रहा है। तभी गेम शुरू होता है और डोल गाना गाती है। जब वो गाना बंद करती है तब एक प्लेयर उसको हिलता हुआ मिलता है और वो उसे गोली मार देती है। कोई भी नहीं समझ पाता कि आखिर ये किस चीज़ की आवाज़ थी। जब वो डोल दोबारा गाना गा के रुकती है, जिस प्लेयर को गोली लगी थी उसका साथी उसी के पास रुकता है। वो उससे कहता है कि तू तो एलिमिनेट हो गया था, इसलिए अब उठ जा, लेकिन वो नहीं उठ पाता और उसके मुंह से खून निकलता है। ये देखकर वो डर जाता है और सीधा खड़ा हो जाता है। डोल उसे हिलता हुआ देखकर उसको गोली मार देती है। जितने भी प्लेयर वहाँ पे होते हैं वे सब डर के मारे भागने लग जाते हैं। जिस गेट से वे ग्राउंड में आए थे वो भी नहीं खुलता और डोल उन सबको गोली मारना शुरू कर देती है जो अपनी जगह से भागते हैं। जीहुन के ऊपर एक आदमी गिर जाता है क्योंकि उसे भी गोली मार दी गई थी। इसी तरह काफ़ी सारे प्लेयर मर जाते हैं। जो प्लेयर अपनी जगह पे थे, डोल देखती है कि उनमें से कोई भी नहीं हिल रहा और वो डोल दोबारा गाना शुरू करती है। उनमें से प्लेयर नंबर 1 ही आगे बढ़ता है क्योंकि और सभी बहुत डरे हुए होते हैं, इसलिए वे आगे नहीं बढ़ते। जब वो दोबारा गाना गा के बंद करती है तब भी 001 प्लेयर ही आगे बढ़ता है। डोल फिर से गाना गाती है और इस बार बाकी के प्लेयर्स भी आगे बढ़ते हैं। उनमें से जो डोल को हिलता हुआ दिखता है वो उन्हें मार देती है। सांगवू जीहुन से कहता है कि जहाँ पे हो वहीं रहो और अपना सर मत हिलाना, क्योंकि वो डोल मोशन को सेंसर कर लेती है। अगर उसे तुम्हारा सर हिलता हुआ मिला तो वो तुम्हें मार देगी। उस गेम को खेलते हुए उन्हें पूरे 2 मिनट हो जाते हैं। जब डोल गाना गाती है तो जीहुन उठता है गेम में आगे बढ़ने के लिए। आगे बढ़ते हुए उनमें से काफ़ी सारे प्लेयर मर जाते हैं। टाइम ख़त्म होने से पहले कुछ प्लेयर लाइन को क्रॉस कर लेते हैं और जो लाइन के अंदर होते हैं डोल उन सबको मार देती है। जिस जगह पे ये गेम होता है वो जगह शहर से बहुत दूर एक आइलैंड पे होती है। गेम ख़त्म होने के बाद वो जगह ऊपर से बंद हो जाती है और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म होता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।